स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में हुई कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, वही इरेडा में 1500 करोड़ निवेश को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश की सहयोगी पार्टियों अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी के गठबंधन का ऐलान हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तीनों दल मिलकर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। अमित पालेकर गोवा में आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अरविंद केजरीवाल ने पणजी में बुधवार को इस बात का ऐलान किया। पालेकर भंडारी समाज से हैं, पेशे से वकील हैं। उन्होंने पिछले साल आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आम आदमी पार्टी ने अमित को पार्टी का चेहरा बनाकर एक बड़ा दांव खेला है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अमित पालेकर ने कहा कि आपको भ्रष्टाचार मुक्त गोवा की गारंटी दे रहा हूं और हमें गोवा का खोया हुआ गौरव वापस मिलेगा, जिसका सपना सभी ने देखा था। मैं अपने कहे हर शब्द को रखूंगा, ये गारंटी है। मौलाना तौकीर रजा खान और कांग्रेस के साथ पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आतंकियों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति और वोट की राजनीति करना दुखद है। कांग्रेस पार्टी को इस पर सफाई देनी चाहिए। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना साबित करता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपर्णा यादव को बीजेपी डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ली और हम उनका स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि अपर्णा जी बीजेपी के साथ मिलकर मजबूती प्रदान करेंगी। अखिलेश यादव ने आज बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। कहा, हमें खुशी है समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा। मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां पहुंच गई है और वो वहां पर भी लोकतंत्र को मजबूत करे। की रेड के बाद 5 मंत्रियों के साथ मिलकर सीएम चन्नी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि ईडी के अफसरों ने मेरा नाम आने की कोशिश में पूरी रात कोर्ट तक खुलवा कर रखी। ये पंजाब को बदनाम करने की कोशिश है। चन्नी ने कहा, अवैध रेत खनन में मुझे फंसाने की साजिश हो रही। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि जिस देश का राजा अहंकारी होता है, उसे कभी ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी प्रजा उसके सामने मुर्दाबाद भी बोले।
संयुक्त संघर्ष पार्टी की ओर से आज पंजाब इलेक्शन के लिए अपने 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद एएनबी न्यूज पर बोलते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आज वोटों का नहीं, नोटों वालों का राज है। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया है। रेणु भाटिया ने आज पंचकुला के सेक्टर 4 स्थित हरियाणा राज्य महिला आयोग के कार्यकाल में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर हरियाणा महिला बाल विकास विभाग की मंत्री कमलेश ढांडा भी मौजूद रहीं। दिल्ली में कोरोना की स्थिति की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट जो 30 के आसपास चली गई थी वो अब थोड़ी घटकर 22 से 23 के आसपास आ गई। बेड भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। दिल्ली के अंदर पूरे देश की तुलना में 3 गुना ज्यादा टेस्टिंग की जा रही। यूपी में पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 17,776 नए मामले सामने आए। 20,532 लोग डिस्चार्ज हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 98,238। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए मामलों की पुष्टि की। दिल्ली के शाहदरा जिले के सीमापुरे इलाके में बुधवार को एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और उसके 4 मासूम बच्चे शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि रात को अंगीठी जलाकर सोने से इन सभी का दम घुटा और जिसके कारण मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता कभी कहीं से भी कमीशन भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगी। दागियों और बागियों की जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जंग चल रही। वो चाहते हैं कि उन्हें सत्ता की ताकत मिले और वे फिर से पहले की तरह अराजकता शुरू कर सके। उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि अखिलेश यादव मन से चुनाव तो नहीं लड़ने जा रहे बल्कि वो भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे। क्योंकि बीजेपी ने सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री केशव को चुनाव लड़ाने की बात की तो इसे लेकर उनके पार्टी के सदस्य ने जरूर सवाल किया होगा कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। वहीं मोहसिन रजा ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ना पसंद करते हैं। राजस्थान के दौसा जाते समय मथुरा में किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान टिकैत ने किसान आंदोलन को किसानों के लिए ट्रेनिंग बताया। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने बताया कि वो राजस्थान के दौसा जिले में जा रहे जहां किसानों की जमीनों को नीलाम किया जा रहा। वहां वो किसानों से मिलकर उनका दिलाने में सहयोग करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी और यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद नितिन अग्रवाल ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर एक और झटका दे दिया। कांग्रेस नेता जीशान हैदर ने रीता बहुगुणा जोशी के इस्तीफे वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट देनी चाहिए, इसमें गलत क्या है। जीशान हैदर ने कहा कि बीजेपी का पैतरा होता है जनता को विरोधी पार्टी को डराने का।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भगवंत मान उड़ता पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति की जानकारी देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना के मामले अब थोड़े घट रहे। पहले जो संख्या बढ़ रही थी वो अब स्थिर हो गई। 87 लोग होम आइसोलेशन में हैं। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाने में हम ध्यान दे रहे। नाना पटोले ने दावा किया जिस मोदी नामक गुंडे का उन्होंने जिक्र किया है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भंडारा पुलिस ने ऐसे किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से इनकार किया है। अब बीजेपी ने नाना के दावे पर संदेह जताते हुए मोदी नामक गुंडे का पूरा नाम और उसकी तस्वीर जारी करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने बताया कि मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पार्टी ने नई रणनीति अपनाई, जिसको लेकर पार्टी ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ नाम लिखाओ अभियान शुरू किया। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना से गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बयान दिया। साथ ही उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता की हमें जरूरत नहीं थी, जिन्हें जरूरत थी वो सोनिया गांधी जी के पास गए थे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने डीबीटी योजनाओं का डिजिटाइजेशन करने के लिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जल्द से जल्द डीबीटी योजनाओं को सरल पोर्टल के माध्यम से परिवार पहचान पत्र से जोड़े। मुख्य सचिव ने बताया कि आधार एक्ट के तहत डीबीटी योजनाओं को अधिसूचित करके स्टेट डीबीटी पोर्टल से जोड़ना है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उनका स्वागत है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि उन्हें भी अपना भाग्य आजमाना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने यूपी में अपनी पहली सूची को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेडीयू अपनी लिस्ट कल जारी करेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी से लेकर गठबंधन को कहा कि बीजेपी से अभी भी बात करने को तैयार हैं। देश में कोरोना को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक नई पहल की, जिसमें उनके द्वारा जम्मू और कश्मीर के राजौरी में जिला अस्पताल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 4 नई उन्नत एम्बुलेंस मिले, जिसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। बर्फीली हवाओं के चलते राजधानी दिल्ली में अभी कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में शीत दिवस और कोल्ड डे की स्थिति लगातार बनी हुई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगभग 10 दिन पहले उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से में अच्छी बारिश हुई थी। इससे मौसम में बनी नमी और हिमपात वाले इलाकों से आने वाली बर्फीली हवा के चलते उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के बड़े इलाके में कोहरे की परत छाई रही।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पद्मा स्कीम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान चौटाला ने बताया कि केंद्र की पद्मा स्कीम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार इस पर तेजी से काम कर रही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूल पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा। नशाखोरी पर लागत लगाने के लिए पुलिस निरंतर छापेमारी करती रही है। बुधवार को घरौड़ा पुलिस को सूचना मिली कि चढ़दी कला ढाबे पर 2 व्यक्ति शराब की सप्लाई करने के लिए आ रहे, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। हरियाणा के घरौड़ा में ढाबे पर सप्लाई करने के लिए पहुंचे 2 व्यक्तियों को पुलिस ने काबू किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 4 पेटी अवैध शराब बरामद की। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। किसान संगठनों में संयुक्त समाज मोर्चा द्वारा दी जा रही टिकटों को लेकर शुरू हुआ घमासान। आज बरनाला भारतीय किसान यूनियन कादिया के जिला प्रधान जगसीर सिंह छीनीवाल ने संयुक्त समाज मोर्चा के ढांचे पर उठाए कई अहम सवाल और जमकर जताया विरोध। कहा कि बिना पूछे उम्मीदवारों का चुनाव किया जा रहा और उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा रहा। अब धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश को लेकर कांग्रेस के समर्थन में उतरे आईएमएससी के मुखिया मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान से अयोध्या के संतों में नाराजगी है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुस्लिम युवा ने चुनाव को अगर अपने हाथों में ले लिया तो हिंदुओं को सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर महंत सतेंद्र दास वेदांती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो पार्टी ये कहती है कि सबके साथ है, वहीं मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुत्व को लेकर बेहद ही विवादित बयान दिया था। उसको कांग्रेस ने पार्टी में शामिल करा लिया। खबर गोंडा जनपद के मोतीगंज क्षेत्र की है, जहां पर एनसीसी कैडर्स के बच्चों ने 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन करने को लेकर जागरूक किया और गांव में जाकर लोगों को भी जागरूक किया और साथ ही साथ लोगों को ये भी बताया कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खबर अमेठी जनपद से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। गांव में दलित युवक को दबंग लड़कों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। पहले तो दबंगों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और जब मामले को लेकर पीड़ित युवक अमेठी कोतवाली गया तो वहां पुलिस ने पीड़ित युवक को ही बैठा लिया और ग्राम प्रधान के द्वारा मामले को समझौते के लिए दबाव बनाया जाने लगा।
औरैया जिले में सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड की वारदात सामने आई, जहां कॉलेज के प्रबंधक और प्रबंधक की पत्नी का शव घर के कमरे में पड़े मिले। एसपी अभिषेक वर्मा की माने तो यह हत्याएं चोरी के इरादे से की गई, जिसमें मृतकों ने चोरी करने आए लोगों को पहचान लिया था। मुंबई के दादर स्टेशन पर तैनात टीसी ने बचाई यात्री की जान। चलती लोकल ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था यात्री। इस दौरान उसका पैर फिसला और वो प्लेटफॉर्म पर गिर गया। ट्रेन की चपेट में आता उससे पहले ड्यूटी पर तैनात टीसी नागेंद्र मिश्रा ने उस यात्री को बाहर खींचकर उसकी जान बचा ली। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 656.40 अंक यानी 1.08% लुढ़क कर 60,098.82 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट की वजह से निवेशकों को बड़ा नुकसान हो गया। कारोबार के अंत में निफ्टी 174.65 अंक यानी 0.96% लुढ़क कर 17,938.40 अंक के स्तर पर आ गया। भारतीय सराफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमत में मामूली उछाल दर्ज किया गया। सोना बढ़कर 48,204 रुपए में आ गया। चांदी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। बीते दिन 61,000 पर रहने वाली चांदी आज 63,000 के पार पहुंच गई है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज भी दाम स्थिर हैं। पिछले कई महीनों से देश के कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर चल रहे। रसोई गैस एलपीजी की बिक्री महीने दर महीने 4.85% और सालाना आधार पर 9.47% बढ़कर 1.28 मिलियन टन हो गई। ये जनवरी 2020 की तुलना में 15.25% अधिक थी। टीवी के हिट ड्रामा में से एक नागिन जल्द दस्तक देने वाला शो का टीजर और प्रोमो तो सामने आ चुका, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसका ऐलान नहीं हुआ कि सीजन 6 की नागिन कौन है। नागिन के रोल के लिए महक चहल, रिद्धिमा पंडित और रूबीना दिलाइक के नाम की चर्चा है, पर लेटेस्ट रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। बॉलीवुड एक्टर दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म गहराइयां का ट्रेलर की घोषणा हो चुकी। 20 जनवरी को ये दोपहर 2 बजे रिलीज होने जा रहा। करण जौहर ने एक स्पेशल वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।